हेलो दोस्तों, उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। हमने बताया क्या था अभी पिछले तक, आपको बताया था कि क्षारों के भौतिक गुणधर्म तक। आज हम इसमें बताएंगे क्षारों के उपयोग क्या हैं, क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। हेडिंग देंगे क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। क्षारों के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस। क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक लाइन क्या लिखेंगे? इसके रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड, ठीक है ना। अम्लों से क्रिया, ठीक है। चलिए, अगर किसी क्षार की क्रिया अम्ल से होती है तो ठीक देख लिया जाए। देखिए, अम्लों से क्रिया का मतलब क्या है? कोई अम्ल रहे, अगर किसके साथ क्रिया करेगी? क्षार के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाएगी? तो यह बनाती है क्या, ध्यान दीजिएगा, लवण बनाती है प्लस क्या बनाती है? जल बनाती है। लवण बनाती है और क्या बनाती है? जल बनाती है। ठीक है। कोई भी अम्ल अगर क्षार के साथ क्रिया करती है, लवण और जल बनाती है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लेंगे। क्या लेंगे? अम्ल में मान लेते हैं हम ले रहे हैं क्या? HCl प्लस क्षार में क्या ले रहे हैं? NaOH। ये बनाएगी क्या? तो हमने बताया था यह टूट जाता है किसमें किसमें टूटता है? H प्लस में और Cl माइनस में। और यह टूटता है किसमें? Na प्लस में, OH माइनस में। हमेशा प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। OH और H जुड़कर क्या बनाएंगे? जल बना लेंगे, यानी H2O। और उसके बाद Na प्लस Cl माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा? NaCl। लवण होगा, नमक होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो ऐसे यह क्या होता है? बनता है। ठीक है ना। चलिए, अगर नाम लिखेंगे तो नाम लिख दे रहे हैं इसका। पहले का क्या नाम का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद NaOH क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार होती है। ठीक। उसके बाद यह क्या होगी? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होती है, यानी यह नमक होती है, लवण होती है, सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद फिर क्या होती है? जल होती है। ठीक है ना। तो देखो, यह अम्ल होता है, यह क्या होती है? क्षार होती है। क्या बनाती है? लवण बनाती है और क्या बनाती है? जल बनाती है। ठीक है कि नहीं? तो पहले लिखवा दे रहे हैं, मतलब पहले बोल दे रहे हैं सेंटेंस। अम्लों से क्रिया में लिखेंगे कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यही अभिक्रिया या यही प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा वहां पर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। ऐसे कर कर पूछता है। ठीक है ना। तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यही प्रक्रिया या यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। फिर क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर, ठीक है ना। उतना लिखिएगा। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। चलिए, एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, कैसे चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक आध एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्या ले सकते हैं? जैसे अम्ल में ले लें H2SO4, H2SO4। अगर इसकी क्रिया फिर से इसी के साथ करा दे, क्या रहेगा? NaOH। तो यह बनाएगी क्या? देखिए, यह टूटता है H प्लस में, H प्लस में और SO4 डबल माइनस में, यह NaOH में। तो ये बनाती क्या है? Na2SO4 प्लस क्या बनती है? H2O बनती है। यहाँ कितना सोडियम होगा? 2। ठीक है। हाइड्रोजन 2 है,
हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या होगी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। उसके बाद यह नाम क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद इसका नाम क्या लिखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और इसका नाम क्या लिखेंगे जल लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यह लिखेंगे, यह लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे। उदासीनीकरण जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उदासीनीकरण क्या है। ठीक, इसको लिख लेंगे। चलिए, यह तो पहली हेडिंग क्या थी अम्लों से क्रिया था। दूसरा क्या होगा, अब दूसरी हेडिंग क्या बनेगी अमोनियम लवणों से क्रिया। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलेंगे, दूसरी हेडिंग क्या बनेगी अमोनियम लवणों से क्रिया, अमोनियम लवणों से क्रिया, लवणों से क्रिया, से क्रिया, ठीक है ना। रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट, अमोनियम लवणों से क्रिया। ठीक है, हेडिंग यह बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी क्षार है, कोई भी क्या रहे क्षार रहे, क्षार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्षार रहे, अगर अमोनियम लवण के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम लवण के साथ, अमोनियम लवण के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, लवण बनाता है, लवण बनेगा, प्लस जल बनता है, प्लस अमोनिया गैस रिलीज करता है। यही ध्यान देना होगा, कौन सी गैस रिलीज करता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 होता है। अब किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको देखना हो, ध्यान दीजिए, क्षार में क्या ले लें NaOH, NaOH, अमोनियम लवण में ले रहे हैं NH4Cl, NH4Cl, ये C है, NH4Cl बनाएगा क्या जल बनाएगा। जल का फार्मूला क्या होता है H2O होता है। अमोनिया गैस का क्या होती है NH3 होती है, यह गैस होगी। अब बचा क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 3, 3 2 5 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 4 1 5, चलो ठीक है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, सही है। उसके बाद बचा क्या क्लोरीन, यहाँ बचा है ना, उधर तो क्लोरीन है नहीं। उसके बाद नाइट्रोजन निकल चुका है, बचा है Na और क्या बचा है Cl, यानी जोड़कर क्या लिख सकते हैं NaCl। अब इसका नाम क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम क्या होगी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है जल होता है। और यह कौन सी गैस होती है अमोनिया गैस, कौन सी गैस अमोनिया गैस। कंफर्म है कि नहीं। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे सेंटेंस, जब क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है तथा तथा अमोनिया गैस मुक्त करती है। जब क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है तथा अमोनिया गैस मुक्त करती है, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इसको लिखिएगा, ठीक। यह होगा एक आप रिएक्शन, अगर आप बुक रखे हैं तो उस बुक से क्या करेंगे रिएक्शन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद अब क्या लिखेंगे उपयोग। इतना होने के बाद हेडिंग क्या देंगे उपयोग, यानी क्षारों के उपयोग यूजेस, ठीक है ना। चलिए बोल दे रहे हैं क्षारों के उपयोग में। पहला पॉइंट ध्यान लीजिएगा, क्षार में क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक, साबुन तो जानते हैं सोप, और अपमार्जक यानी सोडा, डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं ना, अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। फिर यह हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका उपयोग
वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग ना, क्या कहेंगे, जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ किया जाएगा क्षारों का उपयोग, जैसे भी रेशा उषा का सफाई करने में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, विभिन्न क्षारों का उपयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जल को क्या किया जाता है, मृदु बनाने में, कठोर जल से क्या करेंगे, मृदु जल बनाने में किया जाता है। तो ऐसे 2-3 उपयोग हैं, किताबों का ये उपयोग है, आप क्या करेंगे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही था उपयोग में, ठीक। तो क्षार पूरा खत्म, अम्ल खत्म, ठीक है ना। जो ट्रिक होगा उसको दे दिया जाएगा। अब क्या पढ़ना है, लवण पढ़ना है। पीएच होगा तो पीएच पढ़ा दिया जाएगा, इंडिकेटर होगा यानी सूचक होगा तो उसको पढ़ा। उम्मीद करूँगे कि अच्छे से समझ में आएगा, इसको अच्छे से क्या करेंगे लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।